हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे एमॉक्सिसिलिन के बारे में, जो कि एक कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक है। एमॉक्सिसिलिन जो है वो बिलोंग करता है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक कैटेगरी में। बीटा लैक्टम मीन्स अगर इसका ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर या केमिकल स्ट्रक्चर हम देखें तो इसमें एक बीटा लैक्टम रिंग होती है, जो कि आप देख रहे हैं। ओके, तो ये बीटा लैक्टम जो रिंग होती है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एक्शन। इस ड्रग का जो एक्शन होता है, एंटीबायोटिक एक्शन होता है, वो इसी रिंग के कारण होता है, क्योंकि ये एज ए एक्ट करती है। यू कैन से आप एक जेल बोल सकते हैं, एक लॉकअप बोल सकते हैं, जिसमें बैक्टीरिया आके ट्रैप हो जाता है और उसका जो सेल वॉल है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। तो उस बैक्टीरिया सेल का ब्रेक डाउन होना ये कौन करता है? दैट हैपन बिकॉज ऑफ दिस बीटा लैक्टम रिंग। अगर आपकी ड्रग में लैक्टम रिंग नहीं है दैन इट विल नॉट अफेक्ट योर बैक्टीरिया एट ऑल। सो बेसिकली बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स करते क्या है? दे ब्रेक बैक्टीरियल सेल वॉल। ओके, सो अगर हम ब्रॉडली क्लासिफिकेशन देखें एंटीबायोटिक्स का, तो सबसे पहले जो एंटीबायोटिक इन्वेंट हुआ था वो पेनिसिलिन था। वेरी पॉपुलर अर्लियर, जो हम पहले बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। वर्ल्ड वॉर जब हुए थे तो हम हमारे सोल्जर्स को पेनिसिलिन दे देते थे, क्योंकि उनको घाव होते थे तो उनसे वो ठीक भी हो रहे थे। बट धीरे धीरे इन्वेंशन होते गए, हम सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स बनाते गए, और धीरे धीरे क्या हुआ, बैक्टीरिया भी चालाक होते गए, उनमें रेजिस्टेंस आता गया। अब देखा जाए तो पेनिसिलिन से बैक्टीरिया किल नहीं हो रहे थे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहे थे। क्यों नहीं हो रहे थे? क्योंकि उन्होंने भी अपनी सेल वॉल के आसपास सोल्जर्स खड़े कर दिए थे। लैक्टमेस एंजाइम्स को उन्होंने अपनी सेल वॉल के इर्द गिर्द डेवलप कर लिया था, और इस वजह से अब ये बीटा जो एमॉक्सिसिलिन जो है, सॉरी पेनिसिलिन जो है, वो अब इतना इफेक्टिव नहीं रहा, क्योंकि वहाँ पर बैक्टीरिया ने चालाकी क्या की है, वहाँ पे उसने सोल्जर्स खड़े कर दिए हैं अपनी सेल वॉल के ऊपर। तो अब आप इजीली पेनिसिलिन से, सिर्फ पेनिसिलिन से उसका सेल वॉल डैमेज नहीं कर सकते। सो आपके इन्फेक्शन भी क्योर नहीं हो रहे थे ओनली पेनिसिलिन से। तो हम बात करते हैं अभी क्लासिफिकेशन की। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक इज पेनिसिलिन, देन हम सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन भी हमने जनरेट की, जैसे ऑक्सीसिलिन है, नेफेसिलिन है, मेथिसिलिन है। देन अमीनो पेनिसिलिन आया, जिसमें एम्पिसिलिन है, मॉक्सिसिलिन है। ओके, देन हम आते हैं बीटा लैक्टमेज इनिबिटर। अब हमने क्या इन्वेंट कर लिया? अब हमने ऐसा जो एंटीबायोटिक क्रिएट कर लिया, जो अब जो सेल वॉल के आसपास जो सोल्जर्स खड़े किए थे बैक्टीरिया ने, लैक्टमेज एंजाइम को इनिबिट करने वाले। तो अब हम उन एंजाइम्स को किल करके, उनके ऊपर अटैक करके, अब हम बैक्टीरिया के सेल वॉल्स को डैमेज कर सकते हैं। सो इन बीटा लैक्टमेज इनिबिटर, एग्जाम्पल ऑफ द ड्रग इज सेल्बैक्टम, टेजोबैक्टम, क्लेवोनोलेट, जिसे हम क्लेवोनोलिक एसिड भी कहते हैं। ओके, देन हम आते हैं एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन के ऊपर, जिसमें पिप्रासाइक्लिन आता है, देन सिफोलोस्पोरिन और उसकी 4 जनरेशंस। सो दिस इज अ ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। हमें फोकस करना है एमॉक्सिसिलिन पे। एमॉक्सिसिलिन क्या करता है? इट वर्क स्पेशली ऑन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज पे ये स्पेसिफिकली वर्क करता है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस है, स्टेफाइलोकोकस है। ये जो स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस जो प्रेजेंट रहते हैं, मेनली इट प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ स्किन की सरफेस पे, जैसे आपके फिंगर्स पे ही लगा हुआ है आपका बैक्टीरिया, और आपने अपने माउथ में उंगली डाल ली या फिंगर डाल लिया या नोज में डाल लिया, तो दैट बैक्टीरिया गो इनसाइड योर रेस्पिरेटरी कैनल। ओके, देन अब आपको थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है,
आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है, नेजल इन्फेक्शन हो सकता है। सो इस तरह से आपका बैक्टीरिया जो स्ट्रेप्टोकोकस है, स्टेफाइलोकोकस है, वो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम पे वर्क करता है, इन्फेक्ट करता है उसको। एंड ऑल्सो वर्क ऑन सम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ऑल्सो, कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं उन पे भी ये वर्क करता है, जैसे ई कोलाई है, पर्चुइस है, सल्मोनेला है, एंड इन्फ्लुएंजा है, एच पाइलोरी है। यहाँ पर भी कुछ हद तक ये एमॉक्सिसिलिन वर्क करता है इनके अगेंस्ट। बट कहाँ पे वर्क नहीं करता है, जैसे स्यूडोमोनास है, देन एक्नीटोबैक्टर है, एंड कैल्बिसिला है, यहाँ पर एमॉक्सिसिलिन वर्क नहीं करेगा। तो किस टाइप के इन्फेक्शन में हम एमॉक्सिसिलिन इंड्यूस कर सकते हैं? इंडक्शंस अगर हम देखा जाए, इंडिकेशंस हम अगर देखे जाएँ तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है तो हम एमॉक्सिसिलिन दे सकते हैं। दैट इज़ बैक्टीरियल फेरेंजाइटिस, देन बैक्टीरियल साइनोसाइटिस में हम दे सकते हैं, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में दे सकते हैं, देन प्रोटाइटिस में दे सकते हैं। हम एमॉक्सिसिलिन तो देंगे ही, साथ में हम जो हमारा क्लेवेनोलिक एसिड है उसका कॉम्बिनेशन और एमॉक्सिसिलिन का कॉम्बिनेशन देंगे, दैट वर्क इन ए बेटर वे। एमॉक्सिसिलिन सिंगली ना देते हुए हम इसको कॉम्बिनेशन में देंगे, ओके, एमॉक्सिसिलिन प्लस क्लेवेनोलिक एसिड, दैट इज मोक्सक्लोव आप कह सकते हैं। देन आप जो डेंटल प्रोसीजर्स होते हैं, रूट कैनाल वगैरह, उसमें इन्फेक्शन ना हो तो भी हम एमॉक्सिलिन प्रेफर करते हैं, ओके। देन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन में भी कुछ हद तक हम दे सकते हैं, जैसे कॉमनली एक्वायर्ड निमोनिया में हम दे सकते हैं। देन स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यूज़ के इन्फेक्शन में हम दे सकते हैं, जैसे सेलुलाइटिस है, जैसे बाइट कर लिया है, कुत्ते ने बाइट कर लिया है, बिल्ली ने बाइट कर लिया है, या किसी इंसान ने, ह्यूमन ने बाइट कर लिया है, तो उस टाइप के इन्फेक्शन में आप एमॉक्सिसिलिन दे सकते हैं। देन अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई इन्फेक्शन में भी आप एमॉक्सिसिलिन दे सकते हैं। एंड प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर, जो ऑपरेशन के पहले जो प्रोसीजर्स होते हैं उसमें भी हम एमॉक्सिसिलिन दे सकते हैं, जैसे प्री सिजेरियन प्रोसीजर है या पेरिनियल टियर प्रोसीजर है, उसके दौरान हम दे सकते हैं एमॉक्सिसिलिन। देखी जाए तो इट इज़ सेफ़ इन प्रेगनेंसी में ये सेफ़ होता है, सेफ़ इन किड्स, सेफ़ इन लीवर डिसफंक्शन का केस है तो भी एमॉक्सिलिन इज़ सेफ़। नीड टू रिड्यूस डोजेस इन सीवियर रीनल डिसफंक्शन, अगर रीनल डिसफंक्शन है, रीनल कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो हम इसका जो डोज है, हम दिन में 2 बार दे रहे थे तो अब उसको हम रिड्यूस कर देंगे, ओके। तो हमें डोज कितना देना चाहिए मोक्सक्लोव का? अगर देना है हमें पेशेंट को तो 1.25 ग्राम बिसइंडाई दिन में 2 बार देना है, जिसमें 1.25 ग्राम इसमें जो 1000 mg रहेगा वो एमॉक्सिसिलिन का रहेगा और 250 mg जो रहेगा वो क्लेवेनिक एसिड का रहेगा। या फिर आप 625 TDS ओरल दे सकते हैं दिन में 3 बार, जिसमें 500 mg आपका एमॉक्सिसिलिन रहेगा और 125 mg आपका क्लोवेनेट रहेगा, क्लोवेनिलिक एसिड, ओके। सो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में आपको ड्रग इंड्यूस करना है पेशेंट को। देन जो अगर आपको IV देना है मोक्सक्लोव का तो आप 1.2 ग्राम 8 आवर्स के लिए दे सकते हैं। इट वर्क फॉर 8 आवर्स, ओके। एंड किड्स के लिए जो उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आपको देना है तो 15 to 20 mg पर kg के हिसाब से आप ओरली दे सकते हैं बिसइंडाई दिन में 2 बार। साइड इफ़ेक्ट देखा जाए तो इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं वो है डायरिया, सम एलर्जिक रिएक्शंस, कुछ लोगों को पेनिसिलिन से अगर स्किन एलर्जी होती है, सो दिस आर मोस्ट कॉमनली साइड इफ़ेक्ट्स, एंड नोजिया, वोमिटिंग, दिस आर the usual side effects of any drug.